हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पैट जो कि रूम को बार बार कॉल पे कॉल किया जा रहा था, तो वहीं पे रूम उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। पैट को याद आता है कि सुफिया ने उसे पेन ड्राइव दिया था देखने के लिए। अभी वो पेन ड्राइव को देखता कि उसके अंदर है क्या, उससे पहले ही रूम की मॉम की सर्वेंट का कॉल आता है। कॉन्ग रूम को सजेस्ट करती है कि उसे पैट से बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो जो बार बार पैट इस तरीके से कॉल पे कॉल किए जा रहा है। रूम पहले तो मना करती है, लेकिन कॉन्ग के समझाने पर अब वो पैट के पास कॉल करती है। पैट उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। रूम बार बार कॉल पे कॉल किए जा रही होती है, पैट कॉल रिसीव नहीं करते, जिसकी वजह से रूम भड़क पड़ती है। पहले तो कॉल पे कॉल किए जा रहा था और अब जब मैं कॉल कर रही हूँ तो आंसर रिप्लाई नहीं कर रहा है। कॉन्ग स्माइल किए जा रही होती है। चलो, इस बात से ये तो साबित होता है कि तुम पैट से प्यार करती हो। हाँ, दिल में कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है, वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में सच में तुम पैट को बहुत ज़्यादा लाइक करती हो। इसी वजह से तो पूरे 10 टाइम्स उसे कॉल कर चुकी हो। फान और लेक दोनों पूल के पास बैठे हुए थे। दोनों बस स्माइल कर रहे होते हैं और उस पल को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सडनली दोनों एक ही बार में थैंक्स बोलते हैं। जिस पर लेक कहता है, तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने काऊ का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा, तो थैंक्स मुझे बोलना चाहिए। लेक यहाँ पर अपने फीलिंग्स के बारे में फ़ान को बताना चाह रहा था, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। वो फ़ान की तरफ बढ़ता तो है उसे किस करने के लिए। फ़ान लेक को देखती है और समझ जाती है, देन वो भी उसे किसी करने वाली थी। दोनों के बीच बस किस होने ही वाली थी। सडनली लेक के पास कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों की किस रह जाती है। रूम पैट को कॉल करने का ट्राई कर रही थी, तभी नीट आता है और बताता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। आगे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोंग रोते हुए आती है। डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ता है कि रोंग की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उनका ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम सही नहीं है, उनके दिमाग तक ब्लड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बट डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये सुन करके रोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से सब कुछ क्या हो गया। वो रोने लगती है। लेक भी फ़ान को लेकर के पहुंच जाता है। रोंग अपनी सिस्टर को हक करके रोती है कि अचानक से मॉम के साथ ये सब कैसे हो गया। फ़ान अपनी सिस्टर को समझाती है और उसे संभालती भी है। अपने बेटे का रिवेंज लेने के चक्कर में वॉर्ड की मॉम अब गलत रास्ते पे निकल पड़ती है। वॉर्ड की मॉम लॉयर से पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है प्रॉपर्टीज़ और बिजनेस के बारे में, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि सब कुछ फ़ान की मॉम के नाम पर है। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहती है, देन उनके बाद पूरी प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड के नाम पर हो जाती है। एंड अगर उनके हस्बैंड नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वाइफ होने की वजह से वॉर्ड की मॉम के पास आ जाएगा। लेकिन साथ में वॉर्ड की मॉम को ये भी मालूम पड़ता है कि अगर उनकी डेथ नेचुरल रही तो ऐसा हो पाएगा। आगे वॉर्ड की मॉम को दिखाया जाता है, जो रूम की मॉम के पास जाती हैं और उन पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं कि लाइफ में सारी चीज़ें उन्हीं के पास क्यों हैं, उनके पास भी तो रहनी चाहिए, और उनका गला दबाने लगती हैं। इसी वजह से आज रूम की मॉम हॉस्पिटल में पहुंची हुई हैं। रूम की मॉम का ट्रीटमेंट होता है। काफ़ी टाइम के बाद जब मॉर्निंग में उन्हें होश आता है, तब वो अपनी बेटियों को अपने पास देखती हैं। उनके फेस पे स्माइल थी। वहाँ पर पैट भी था। रूम की मॉम पैट को बुलाती है और अपने पास बैठाती है। पैट रूम की मॉम को कहता है कि उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो अभी ज़्यादा बातें ना करें। रूम की मॉम कहती है, तुम्हें थैंक्स बोलना है, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि मेरे ना रहने पर मेरी दोनों बेटियों का क्या होएगा, लेकिन ये देख के तसल्ली हुई कि मेरी दोनों बेटियाँ मेरे पास है और तुम भी हो। कॉन्ग की सेक्रेटरी उसके पास कॉल करती है और कॉन्ग को बताती है कि पूरे मीडिया में उसकी प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका है। सिचुएशन को वो और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती है। अब जो कुछ भी करना पड़ेगा कॉन्ग को खुद ही करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो सके वो सिचुएशन को संभाले, नहीं तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। कॉन्ग डिसाइड कर चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। फ़ान जब रोंग को मॉर्निंग में उठाती है, रोंग उसे पैट समझकर उसे टाइटली हक कर लेती है। तब फ़ान उसे पुश करती है, बस भी करो, मैं पैट नहीं हूँ। जब रोंग देखती है कि उसकी मॉम को होश आ चुका है, सडनली दौड़ कर जाती है और अपनी मॉम को हक कर लेती है। पीछे से फ़ान भी आती है, ये मेरी भी तो मॉम है, मुझे भी हक करने दो। लेक जहाँ फ़ान को मिस कर रहा था, तो वहीं पर काऊ लेक से कहता है, अंकल फ़ान कहाँ पर गई, मुझे उससे कुछ पूछना है। तब अंकल कहते हैं, एक्चुअली फ़ान को कुछ काम आ गया था, वो थोड़ी बिजी है इसी वजह से। वैसे क्या पूछना था तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तब यहाँ पर काऊ कहता है, नहीं नहीं, मुझे फ़ान से ही पूछना है, वो घर वापस तो आएगी ना, वो जब आएगी तो मैं उसे पूछ लूँगा। जिस पर अंकल कहते हैं, क्या पूछना है बताओ तो सही। तब यहाँ पर काऊ कहता है, एक्चुअली अंकल मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ और बहुत सारी बुक्स पढ़ना चाहता हूँ।
क्या मैं स्कूल जा तो पाऊंगा ना? इससे पहले काओ ने कभी भी स्कूल जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा था और आज वो खुद से कह रहा था। ये लेक के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेक काओ से कहता है कि बहुत जल्द वो उसका स्कूल में एडमिशन करवा देगा, जिसे सुन करके काओ काफ़ी खुश होता है। काओ स्माइल करते हुए लेक से पूछता है कि क्या वो फ़ान को लाइक करता है, जिस पर लेक कहता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? काओ कहता है इसका मतलब आप फ़ान को लाइक नहीं करते हो। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लाइक करते हो तो मैं लाइक करता हूँ ना। जिस पर लेक कहता है मैंने कब कहा? तब काओ स्माइल करता है इसका मतलब आप फ़ान को लाइक करते हो। पैट डॉक्टर के पास जाता है ये जानने के लिए कि रोंग की मॉम की कंडीशन कैसी है, जहाँ उसे बैड न्यूज़ मिलती है कि रोंग की मॉम का हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं कर रहा है। उनके हार्ट को चेंज करना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके हार्ट डोनेटर को ढूंढना पड़ेगा ताकि उनकी सर्जरी की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। आगे नीट को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास जाता है, जहां पर उसे कॉन्ग की रिपोर्ट मिलती है और उस रिपोर्ट के बारे में उसे मालूम पड़ता है कि कॉन्ग प्रेग्नेंट है और वो अपना अबॉर्शन करवाना चाह रही है, जहां पर उस बच्चे का गार्जियन बन करके नीट ये सब को रोक देता है। पैट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोंग की मॉम का हार्ट सर्जरी करवाना चाह रहा था। तभी वहाँ पर नीट आता है और रोंग की मॉम की कुछ मेडिसिन पैट को देता है। यहाँ पर नीट पैट को थैंक्स बोलता है कि पास्ट में एक बड़े भाई की कमी कभी भी पैट ने नीट को होने नहीं दी, हमेशा ही उसे बड़े भाई की तरीके से संभाला है। उसे थैंक्स भी बोलता है और वो फ्यूचर में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, ऐसा हिंट भी पैट को देता है। रोंग पैट को टेरेस पे बुलाती है। पैट के आने पर वो उसे टाइटली हग करती है और उसे थैंक्स बोलती है। तुम्हारी वजह से आज मेरी मॉम की ज़िंदगी बच गई, वरना पता नहीं क्या होता अगर सही टाइम पर तुम मेरी मॉम को हॉस्पिटल नहीं लेकर आते। तुम्हारी वजह से आज मैं मेरी मॉम को सही सलामत देख पा रही हूँ। पैट देखता है कि रोंग अपनी मॉम को लेकर के इतनी ज़्यादा परेशान है, तो इसी वजह से हार्ट वाली प्रॉब्लम के बारे में वो ना ही रोंग को बताता है और ना ही फ़ान को बताता है। वो सब कुछ अकेले मैनेज करना चाह रहा था। पैट रोंग से कहता है तुम्हारी मॉम को मैंने प्रॉमिस किया है कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। आगे लेक के पास कॉल आता है उसी लॉयर का और वो बता देता है कि वॉर्ड की मॉम के इंटेंशन क्या है। वो कहीं ना कहीं वॉर्ड के डैड को हर्ट करने वाली है और वैसा ही होने वाला था। सारे लोग काफ़ी टाइम से भूखे थे, इसी वजह से पैट सबके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है, जहाँ पर पैट को सिर्फ और सिर्फ जूस मिलता है, बाकी सारा खाना तो रोंग ही चट कर रही होती है। जिस पर फ़ान कहती है क्या पैट को भूख नहीं लगी है, कम से कम कुछ उसे भी तो खाने का मौका दो, वो सिर्फ जूस ही पिए जा रहा है। इस पर रोंग कहती है फ़िलहाल भूख मुझे लगी है, मुझे खा लेने दो, उसके बाद जो भी रहेगा। वैसे भी पैट लेकर आया ना तो वो खुद जा कर के खा लेगा। और इन सब की छोटी मोटी नोक झोंक देख करके मॉम स्माइल कर रही थी। वॉर्ड की मॉम ने पहले ही रोंग के डैड को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था, अब यहाँ पर वो उन्हें जान से मारने के लिए आई हुई थी, लेकिन लेक सही टाइम पर आ जाता है जो कि वॉर्ड की मॉम को ऐसा करने नहीं देता है और यहाँ पर रोंग के डैड की जान बच जाती है। वॉर्ड की मॉम काफ़ी गुस्से में थी, इस बंदे को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल होकर रह गई है। लाइफ में मुझे इसने क्या दिया है, इसे जान से मार दूंगी। लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करके वहाँ से लेकर के जा रही होती है। तभी वो कॉन्ग की न्यूज़ सुनती है। इधर कॉन्ग को दिखाया जाता है जो सारे लोगों के सामने फाइनली ये बोल देती है कि हर किसी से तो गलती होती है, उसने भी अपनी लाइफ में गलती की। हाँ, वो ये मानती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सोचा था अबॉर्शन करवाने के लिए, लेकिन सारे सोच बूझ और किसी के सुझाव की वजह से आज वो इस डिसीज़न पे आई है कि इसमें इस बेबी की कोई गलती नहीं है, तो इन सारे चक्कर में वो इस बेबी को कोई पनिशमेंट दे। कॉन्ग की ये न्यूज़ सारे लोग देख रहे होते हैं क्योंकि लाइव जो चल रहा था, कॉन्ग की मॉम काफ़ी रो रही थी। कॉन्ग ने सबको बता दिया था कि वो इस बेबी को जन्म देगी और अकेले ही उसकी परवरिश करेगी। तो वहीं पर नीट को दिखाया जाता है कॉन्ग की तरफ से उसे थैंक्स का मैसेज आता है, क्योंकि ये सुझाव किसी और ने नहीं बल्कि नीट ने ही दिया था। पैट को हॉस्पिटल में आराम से सोता हुआ रोंग तो बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी, उसे उठाने के नए नए तरीके ढूंढ रही थी। अचानक से वो पैट को उठा ही देती है। पैट कहता है ये कोई तरीका है उठाने के लिए। रोंग पैट का मुंह बंद करते हुए कहती है हाँ, तुम यहाँ पर आए हो मेरी मॉम का ख्याल रखने के लिए, मैंने उन्हें टाइम पे मेडिसिन दिया, उनका ख्याल रखा और अब तक उनकी केयरिंग में लगी हुई हूँ, जबकि प्रॉमिस तुमने किया था कि तुम मेरी मॉम का ख्याल रखोगे और तुम हो कि घोड़े बेच करके सो रहे हो। जाओ जल्दी से फेस वॉश करके आओ, क्योंकि अब तुम्हारा नंबर है ना, तो तुम मेरी मॉम का अच्छे से ख्याल रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग रोंग कहीं जा रही थी। पैट उससे पूछता है इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? तब रोंग बताती है कि वो कॉन्ग से मिलने के लिए जा रही है, अगर पैट इंटरेस्टेड है तो उसके साथ आ सकता है। फाइनली लेक ने जो ड्रीम देखा था कि किसी टाइम में
वो खुद काओ को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आएगा और काओ भी बहुत अच्छे से जाएगा। तो आज यहीं पर उसकी ये विश पूरी हो रही थी। काओ स्कूल आ चुका था जहाँ पर फ़ान उसे कहती है कि वो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएगा और लिक का कहना था स्टडी भी अच्छे से करना। काओ तो वहाँ से चला जाता है लेकिन दोबारा रिटर्न आ करके फ़ान और अपने अंकल लिक को हक करता है और उन्हें गुड बाय बोलता है, साथ ये भी कि वो रिसीव करने के लिए जल्दी आएंगे। काओ की वजह से आज लिक बहुत ही ज़्यादा खुश था और सारा क्रेडिट जाता है फ़ान को। कॉन्ग अपसेट बैठी हुई थी सर्वेंट के थ्रू रूम और पैट को मालूम पड़ता है कि कई दिनों से कॉन्ग इसी तरह हमेशा अपसेट बैठा रहा करती है, न किसी से बोलती है, ना ही कुछ खाती है, ना ही कुछ रिएक्ट करती है। पैट कहता है मैं कॉन्ग से बात करके देखता हूँ, तो वहीं पर रोंग उसे रोक देती है, बस भी करो, तुम्हें क्या मालूम कॉन्ग को किस तरीके से मनाते हैं, तुम बस यहीं पे खड़े होकर के देखो मैं उसे किस तरीके से मनाती हूँ, कहकर कॉन्ग के पास आती है। अपसेट बैठी हो, कोई बात है? तब कॉन्ग रोंग से कहती है अपनी मॉम के बिहाफ में मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ, मेरी मॉम को ये सब नहीं करना चाहिए था। तो वहीं पर रोंग कहती है तुम अपनी मॉम के बिहाफ में सॉरी बोल रही हो, लेकिन इन सब में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी ना। तो इसी वजह से कॉन्ग ना ही तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत है और ना ही गिल्ट फील करने की। जो कुछ भी हुआ पास्ट था, भूल जाने की कोशिश करो और मैं भी कोशिश कर रही हूँ हमारी फैमिली हैप्पी रहे, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी।